स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल बंगाली बाबू में। आज आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल की घंटी को दबा के रखिए। दोस्तों, आज मैं रेलवे में आए वैकेंसीज़ के बारे में बोलूँगा। वीडियोस थोड़ी लंबी होगी लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जैसे रेलवे जोन और पोस्ट नेम्स दिया गया है। पहला है एक्ट अपेरेंटिस 3591 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। उसका क्वालिफिकेशन है 10th पास एंड ITI। लास्ट डेट 24/6/2021। आप डेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड सेकेंड वन इज़ एक्ट अपेरेंटिस 3322। सेम पोस्ट ही है, दोनों अलग अलग जोन पे है। जैसे पहला वाला वेस्टर्न रेलवे पे है, सेकंड वाला साउदर्न रेलवे पे है। दोनों का क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। फर्स्ट वन पे ITI चाहिए और सेकंड वन पे क्या होता है 10 पास हायर सेकेंडरी क्लास 2 एंड ITI। लास्ट डेट 30/6/2021 तक है। एंड दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट एक पोस्ट आया है DFCCIL का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे जैसे BE डिप्लोमा ITI सब कुछ ये चाहिए और लास्ट डेट 23/7/2021 को है। फिर चाहिए GDMO स्पेशलिस्ट 33 पोस्ट 33 है। और जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ये 1074 है। यहाँ पे MBBS चाहिए सेंट्रल रेलवे मतलब दिल्ली। फिर आया है राइट्स लिमिटेड। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वेरियस इंजीनियर मैनेजर 500 प्लस है। इसमें BE और BTech चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट 30/6/2021 तक डेट है। जनरल मैनेजर DGM अकाउंट 2 पोस्ट के लिए मुंबई मेट्रो रेल। उसमें डिग्री चाहिए, MBA चाहिए, CA चाहिए। लास्ट डेट 25/6/2021 तक। DGM सिविल ट्रैक मेंटेनेंस डायरेक्टर प्रोजेक्ट 2 पोस्ट है कोची मेट्रो रेल का, डिग्री सिविल इंजीनियर में। फिर महा मेट्रो रेल, इसमें 4 पोस्ट है जनरल मैनेजर का। BE BTech चाहिए, CA चाहिए, ICWA चाहिए। फिर आया है वेरियस मैनेजर 8 पोस्ट है यहाँ पे चेन्नई मेट्रो रेल में। BE BTech CA डिग्री इन लॉ। इसमें दोस्तों आप लोग जो इंजीनियर है इंजीनियर पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे DFCCIL है, BE डिप्लोमा ITI चाहिए। फिर और एक पोस्ट है राइट्स का, राइट्स में जा सकते हैं आप। इसमें भी BE BTech चाहिए। एंड देन दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए कोची मेट्रो रेल में पोस्ट आया है 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करेंगे इसमें DFCCIL में, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1074 पोस्ट है। और चेन्नई मेट्रो रेल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो बंदे हैं वो चेन्नई मेट्रो रेल पे अप्लाई नहीं करते। तो अगर आप वेरियस इंडियन जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो चेन्नई मेट्रो रेल में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि चेन्नई मेट्रो रेल हाल ही में शुरू हुआ है, 2-3 साल हुआ होगा। तो अगर उसमें आप काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 10वीं पास और 12वीं पास के लिए वेस्टर्न रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्लोज करना चाहूँगा। यहाँ पे लगभग 3000 प्लस पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं 3591 पोस्ट है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है 15 से 24 ईयर एज ए एज ऑफ 24 जून 2021। उस डेट तक काउंट होगा 24 जून 2021 तक। अपर लिमिट 5 दिया है SC/ST के लिए, 3 दिया है OBC के लिए और PWD के लिए 10 दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10 पास चाहिए, 12 प्लस चाहिए 50% मार्क के साथ। ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो और भी ज़्यादा सुविधा होगा जॉब पाने के लिए। देन एप्लीकेशन फ़ी होगा जनरल OBC के लिए 100, SC/ST PWD और वुमेंस के लिए 9 पैसा।
सिलेक्शन प्रोसीजर होगा विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन एप्लीकेंट बोथ मेरिकुलर एंड मिनिमम कॉलेज। ये इसमें क्या होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपको सिलेक्ट किया जाएगा परसेंट मार्क के बेसिस पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते तो शायद आपका मार्क्स के वजह से आपको सिलेक्शन मिल जाए और एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप रेलवे में जॉब कर पाए। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन RRC वेस्टर्न रेलवे पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे रेलवे पोर्टल का लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्सनल डिटेल्स, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क, CGPA, प्रेफरेंस फॉर डिवीजन, वर्कशॉप। एट लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन 24/6/2021 अप टू 5 बजे तक। ठीक है, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका ये जो लिंक है मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट आया है वेस्टर्न रेलवे से। देन आपको दिखाता हूँ सेंट्रल रेलवे का, साउदर्न रेलवे का। सेम प्रोसीजर ही होगा, साउदर्न रेलवे पे साउदर्न के लोग जो है वो लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी सेम है और अलग अलग पोस्ट दिया गया है कि फ्रेशर्स और ITI कैंडिडेट्स के लिए 334 है और ITI कैंडिडेट फॉर तिरुचिपल्ली डिवीज़न के लिए 217, IIT कैंडिडेट्स फॉर मादुराई डिवीज़न इज़ 149। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी 80 है और ITI के लिए 856 वैकेंसीज। देन आप करता है DFCCIL। DFCCIL के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। DFCCIL एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है रेलवे में, आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जूनियर मैनेजर का आएगा 111, एग्जीक्यूटिव का 442, जूनियर एग्जीक्यूटिव का 521। फिर आपका यहाँ पे जैसे डिसिप्लिन वाइज मैंने दिया हुआ है, जूनियर मैनेजर सिविल का 31 है, ऑपरेशन BD का 77, मैकेनिकल का 3, एग्जीक्यूटिव सिविल का 73, इलेक्ट्रिकल का 42, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का 87, ऑपरेशन BD का 237, मैकेनिकल का 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 135, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन का 147, ऑपरेशन BD का 225, मैकेनिकल का 14। एज लिमिट यहाँ पे 30 तक है, 18 to 30 तक एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का है और मैनेजर का 27 तक है। सैलरी बहुत ही अच्छा है, सैलरी जूनियर मैनेजर का 50,000 से 1,60,000 E2 के अंडर में आएगा। देन एग्जीक्यूटिव का 30,000 से 1,20,000 और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 25 से 68,000 तक। तो अच्छा ही सैलरी है, सैलरी बहुत ही अच्छा है। जूनियर मैनेजर के लिए आएगा आपका सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर BE चाहिए 60% मार्क के साथ। और यहाँ पे आपका जो अगर बैक भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फॉर ऑपरेशन MBA चाहिए, MBA जो पोस्ट मैनेजमेंट का पोस्ट होगा वो भी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 3 years डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एग्जीक्यूटिव का। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव का मैट्रिकुलेशन होने से भी चलेगा, +2 होने से भी चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, CBT होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा बेसिक एग्ज़ाम का डिटेल्स मैं दे दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेप होगा CBT। अगर CBT आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जूनियर मैनेजर के लिए 1000 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 700। फीस SC ST OBC के लिए, PWD के लिए नहीं चाहिए, OBC के लिए चाहिए। द फी कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट थोड़ा याद कर लीजिए, 23/7/2021 तक है। 23 तारीख के रात के 12 बजे तक, लगभग 12 बजे के
पहले करना पड़ेगा। तो उससे मैं अब अगर आपको जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उस लिंक से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल रेलवे MBBS का है, आप लोग जो मेडिकल लाइन से उनके लिए खुशखबरी है, आप जा सकते हैं डायरेक्टली। एंड राइट्स के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा पोस्ट है एक, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। आप लोग पहले ट्रेन होंगे, उसके बाद आप रेलवे डिसाइड करेगा कि आपको रखे या ना रखे, तो वो भी खास है, सैलरी भी अच्छा है इसमें। बस इतना तक ही है दोस्तों। अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और दोस्तों, और जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा के रखिएगा कि हर अपडेट आपके पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।